आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक आईटी एजुकेशन। व्यूअर्स, C++ प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल अपने तकमील के मराहल में दाखिल होते हुए आज हम देखेंगे व्हाट इज़ प्योर वर्चुअल फंक्शंस एंड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शंस के बारे में देखेंगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ाइनल फंक्शन क्या होता है और फाइनल क्लासेस क्या होती हैं। अच्छा देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक क्लास बनाएं और उस क्लास को आगे आप इनहेरिट तो कर सकें लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सकें, तो इस चीज़ को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इसी तरह आप अगर इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करने जाएंगे तो उसके लिए आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, एक तो कंसेप्ट ये, दूसरा एक और कंसेप्ट है, वो ये है कि अगर आप एक ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं या एक सबसे पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो आप ये कह रहे हैं कि आगे ओवरराइड ना हो सके, यानी कि आगे उसको फंक्शन ओवरराइडिंग जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो ना किया जा सके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइनल फंक्शन। अच्छा, इसी तरह अगर आप कोई एक ऐसी क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि उसको आगे इनहेरिट ना किया जा सके, यानी कि नॉन इनहेरिटेबल बनाना चाहते हैं क्लास को, तो उसको हम C++ प्रोग्रामिंग के अंदर फाइनल क्लास बना देते हैं, तो आगे इनहेरिट नहीं होती। इसी चीज़ को हम आगे चेक करते हैं। ये देखें, थोड़ी सी थ्योरी देख लें, फिर इसको प्रैक्टिकल में आगे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। व्हेन वी विल नेवर वांट टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास, वी कॉल इट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है जी। सच अ क्लास एग्जिस्ट ओनली टू एक्ट एज अ पेरेंट ऑफ चाइल्ड क्लास, यानी कि ये जो क्लास होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिर्फ और सिर्फ इसका जो काम होगा वो पेरेंट क्लास का होगा, इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे। अब जब आप इसको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, तो उसी की वजह से फिर क्या होगा कि पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको यूज़ कर सकेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। किसके? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। अच्छा, अब इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं? वी मेक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय प्लेसिंग एट लीस्ट वन प्योर फंक्शन इन द पेरेंट क्लास। अगर एक पेरेंट क्लास के अंदर, पहले हमने देखे थे वर्चुअल फंक्शन, अब आप बात कर रहे हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन की। वो कैसे बनाते हैं वो भी बताता हूँ आपको। A pure virtual function is one with zero added to the declaration, यानी कि अगर आप डेक्लेरेशन के वक्त उसको ज़ीरो असाइन कर दें, या इसको असाइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अगर वहाँ पे ज़ीरो प्लेस कर दें उसकी डेक्लेरेशन के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अब दूसरी इसकी शर्त ये है जी कि अगर आपने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में बना लिया है, तो अब आगे चाइल्ड क्लासेस में इसको आपको मस्ट है कि ओवरराइड करें, यानी कि इसकी डेफिनेशन को आगे जाके ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर क्लास इफ़ क्लास डज नॉट ओवरराइड द प्योर इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटसेल्फ, यानी कि आगे कहीं पे एक क्लास आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास के अंदर, और चाइल्ड क्लास ने उसका जो प्योर वर्चुअल फंक्शन था उसको ओवरराइड नहीं किया, तो उस केस में वो बजाते खुद भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है जी। ये थोड़ी सी थ्योरी आपको मुश्किल लग रही होगी, अभी ये सारी थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी जब मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूँ। तो चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर एक क्लास मैं बनाता हूँ और उस क्लास का नाम है पेरेंट क्लास।
अब इस पेरेंट क्लास के अंदर मैंने क्या किया है कि एक पब्लिक मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन किया है, और ये वैसे ही है जिस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये वर्चुअल फंक्शन है और साथ इसको मैंने ज़ीरो इक्वल कर दिया ज़ीरो के, ठीक है। इस वजह से ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया है। अगर आप ये ज़ीरो ना लगाते तो ये सिर्फ वर्चुअल फंक्शन था, लेकिन अब चूँकि ज़ीरो लगा दिए तो ये इसका सिंटैक्स है इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अब ये आपके पास इस क्लास का ये फंक्शन जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया है, और इसकी डेफिनीशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो होगी मेरी क्लास पेरेंट और उसका एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब एक और क्लास मैं बनाता हूँ, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये देखें, इसको ये मैंने इनहेरिट कर लिया। इसका एक मैं मेथड बना लेता हूँ शो का, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ child2 के नाम से, और इसको भी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि इस केस के अंदर हमने क्या किया कि हमने पेरेंट क्लास बना ली, एक चाइल्ड क्लास बनाई, उसको पेरेंट क्लास को हमने यूज़ किया। और पेरेंट क्लास भी कौन सी है, जो एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम कह रहे हैं कि अब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है? क्योंकि इसके अंदर हमने एक वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ कर लिए। इसी तरह इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने child1 के अंदर यूज़ कर लिया, child2 के अंदर यूज़ कर लिया, और इसका ये जो मेथड था इसको ओवरराइड कर दिया। इधर भी ओवरराइड कर लिया, इधर भी ओवरराइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड नहीं करता, चलें पहले ये मैं आपको चेक करा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम मेन प्रोग्राम के अंदर इसको ज़रा इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके इनको कॉल करके चेक करते हैं। पहले नंबर पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एस कर देता हूँ। मैं पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब जो ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है पेरेंट क्लास की, तो देखें यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले हो गया है, और वो कहता है जी कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि कंपाइलर ने यहाँ पे ही कंप्लेन कर दी है। ये अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूँगा तो ये एरर थ्रो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। इंस्टेंशिएट का मतलब है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो यहाँ पे फिर वो एरर आ गया है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल p1 टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप पेरेंट, यानी कि पेरेंट क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये तो कहानी बंद हो गई यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं ये करता हूँ कि इसके जो चाइल्ड क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स, अब ये देखें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है एग्जांपल के अंदर ताकि मज़ीद आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों। पहले मैं बनाता था यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल जो पॉइंट करती थी किसी एक क्लास को, लेकिन यहाँ पे मैंने ना अरे बनाई है, पॉइंटर अरे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप मल्टीपल जो एड्रेसेस हैं ऑब्जेक्ट्स के वो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंटर वेरिएबल होती है उसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ये और ये आम वेरिएबल की तरह नहीं होती। अब मैंने ये अरे बना ली, उसके बाद मैंने चाइल्ड का C1 बना लिया, चाइल्ड का C2, यानी कि child1 जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, child2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये जो ऊपर हमने अभी देखी है। अब 0 इंडेक्स के ऊपर मैंने इसका एड्रेस रख दिया, और ये वो वाली चीज़ है जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, टाइप कंपैटिबिलिटी इज़ इन एक्शन। हालांकि हमने वो कैसे वो हालांकि हमने ये जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, सॉरी, जो पेरेंट क्लास की पॉइंटर अरे बनाई थी वो पॉइंट कर रही थी पेरेंट को, लेकिन यहाँ पे तो मैं
वो हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पेरेंट का एड्रेस स्टोर करता ना, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड का कर रहा हूँ। तो हमने ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने ये बताया था कि ये ट्यूटोरियल नंबर 32 है, तो वो ट्यूटोरियल नंबर 31 है। उसके अंदर हमने ये बताया था कि आप चाइल्ड क्लास, अगर आप एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो पेरेंट और चाइल्ड के केस में पेरेंट का आप अगर पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लें तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और ये टाइप कंपैटिबल है, यानी कि इसमें टाइप कंपैटिबल हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जी मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद एड्रेस स्टोर हो गया। अब 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है C1 का, C1 के अंदर मैंने मैसेज डिस्प्ले कराया हुआ है child1, तो ये child1 डिस्प्ले होना चाहिए। ये देखें जी, नीचे child1 डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे child2 डिस्प्ले होना चाहिए, child2 डिस्प्ले हो गया। अब हमारा जो कंसेप्ट था वो सारा यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया, और कंसेप्ट क्या था कि when we will never want to instantiate objects of a parent class, यानी कि अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन चाइल्ड के अंदर जाके उसको आप यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हमने ये कहा कि एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, और प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनता है वो हम यहाँ पे एंड पे =0 कर देते हैं उसकी डेक्लेरेशन के अंदर, और वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है, और उसको हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत भी नहीं होती। हमने एक नोट लिखा था, वंस यू हैव प्लेस्ड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास यू मस्ट ओवरराइड इट इन ऑल द डिराइव्ड क्लासेस। ये देखें, ये दोबारा मैं चेक करा देता हूँ। फ़र्ज़ के मैं ये एक 1 बना देता हूँ, और ये भी मैं चलें 2 बना देता हूँ। अब ये देखें कि ये जो फंक्शन शो है, अब ओवरराइड का मतलब ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है चाइल्ड क्लासेस के अंदर होनी चाहिए। अब ये एरर देगा, और वो एरर क्या आ गया जी, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास 1, ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप child1 इज़ नॉट अलाउड। अब ये बजाते खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हमने कहा था कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो बजाते खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है, तो ये child1 भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। इस वजह से अब इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो हमने एक फ़ंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, सॉरी डिक्लेयर किया है, उसको इधर ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड करने का मतलब ये है कि उसे इस क्लास के अंदर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब ये ओवरराइड हो गया है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बताई थी, मस्ट ओवरराइड इन ऑल द डिराइव्ड क्लासेस फ्रॉम विच यू वांट टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स। इफ़ अ क्लास डज नॉट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इट बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटसेल्फ एंड यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट। ये तो था जी प्योर वर्चुअल फंक्शंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये 2 कंसेप्ट आपने देख लिए। अब हम चलते हैं उससे अगले कंसेप्ट की तरफ, और वो है फाइनल फंक्शन एंड फाइनल क्लासेस। इसको मैं कर देता हूँ कमिट। ये हमने सारा इसका कंसेप्ट चेक कर लिया, कमिट हो गया। अब हम आ जाते हैं फाइनल फंक्शन एंड फाइनल क्लासेस। अगर आप चाहते हैं कि पिछली एग्जांपल के अंदर आपने देखा है कि जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको ओवरराइड करना ज़रूरी है, उसके बगैर आप वो जो आगे क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो वर्चुअल फंक्शन है वो आगे ओवरराइड ही ना हो सके, बल्कि वो सिर्फ उसी पेरेंट क्लास का ही पार्ट है और उसको आगे कोई भी चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर ही ना सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसको फाइनल फंक्शन पीछे हमने बनाया था प्योर वर्चुअल फंक्शन।
यहाँ पे हम बनाएंगे फाइनल फंक्शन। और फाइनल फंक्शन कैसे बनता है, फाइनल वर्चुअल कह लें या फाइनल मतलब फंक्शन कह लें, तो वो पहले वर्चुअल बनाएंगे और एंड पे फाइनल लगा देंगे तो वो फाइनल फंक्शन बन जाएगा। मैं ये क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेरेंट क्लास है जी, उसका पब्लिक पार्ट है। पब्लिक पार्ट के अंदर एक मैंने फाइनल फंक्शन बनाया, ठीक है, माई फंक्शन के नाम से। अब एक और क्लास है चाइल्ड क्लास, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे पेरेंट के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखें, मैं ज़रा क्या कर रहा हूँ कि ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ। कैन नॉट, एरर थ्रो हो गया जी। कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल फंक्शन पेरेंट माई फंक्शन डिक्लेयर्ड एट लाइन 72। ये 72 लाइन है जी जो डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने इसको फाइनल फंक्शन बना दिया है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई और फंक्शन होगा तो फिर ये काम चल जाएगा। और इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं, हम डिबग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ओके है। मैं पहले इसको ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैसेज आ गया जी, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल फंक्शन, ठीक है जी, डिक्लेयर्ड एट लाइन 72। अच्छा जी, अब अगर मैं एक नया फंक्शन डिफरेंट बना लूँ तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको और एग्जीक्यूट करके मैं चेक करता हूँ कि क्या इसका रिज़ल्ट बनता है। अच्छा जी, चल जा भाई चल जा। अच्छा जी, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, पेरेंट का क्रिएट हो गया। अब मैं चाइल्ड वाले को कॉल कर रहा हूँ, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या किया, वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन था उसको मैंने कॉल कर लिया। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपके पास चाइल्ड का फंक्शन वन है वो भी कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ सी डॉट फंक्शन वन, तो ये भी अब कॉल होना चाहिए, ठीक है जी। तो माई फंक्शन वन ये फंक्शन है जी, इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ जल्दी से और चेक करके बताता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। चलो जी चलो जी चलो। अच्छा जी, ये हो गया जी, ये पहला फंक्शन कॉल हुआ जी माई फंक्शन। अब ये दूसरा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। ये इन चाइल्ड में जो था माई फंक्शन इन चाइल्ड, और वो था माई फंक्शन इन पेरेंट। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया जी। और यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर आप फाइनल फंक्शन बनाएंगे तो आप उसको आगे ओवरराइड नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये वाला जो प्रोग्राम है इसको भी हम कमिट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे हम जाके चेक करते हैं कि हमारे पास जो फाइनल क्लास है वो क्या होती है। If a class is marked as final, then it becomes non-inheritable and it cannot be used as parent class। पहले हमने देखा था कि अगर हम फंक्शन को फाइनल बना देते हैं तो उस केस में वो वाला फंक्शन आगे ओवरराइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक क्लास को फाइनल बना देंगे तो वो नॉन इनहेरिटेबल बन जाएगी, मतलब आप उसको आगे यूज़ नहीं कर सकते। ये अभी मैं चेक करा देता हूँ आपको। हमने एक क्लास क्रिएट की है जी पेरेंट फाइनल, और पेरेंट फाइनल को हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको
आगे इनहेरिट कर सकें, लेकिन फाइनल क्लास टाइप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बेस क्लास। तो यहाँ पे ये एरर आ गया और ये नहीं कर सकते। अगर इसको यहाँ से हटा देंगे फिर हमारा प्रोग्राम चल सकता है, या इधर से फाइनल हटा दें या इधर से ये हटा दें तो फिर हमारा प्रोग्राम चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता है। तो ये तो था जी कंसेप्ट हमारा आज, प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, फाइनल क्लासेस। अच्छा, इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मज़ीद ऐसे अगर इसमें आप कोई समझते हैं कि कमी कोताही हुई है या कोई गलती का कोई इम्कान हो सकता है, अगर कहीं पे कोई गलत चीज़ उसकी एक्सप्लेनेशन होगी है तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी जवाब दे सकता हूँ, या ज़रूरी हुआ तो एक नई वीडियो भी आपको दे सकता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इस तरह का कंटेंट, आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। और एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन अल्लाह हाफिज़।